सुप्रभातम नवम की छात्रा बहनों। आज हम सब क्षितिज पद्य खंड से कबीरदास की साखियाँ और सबद जो पाठ है उसमें से साखियाँ पढ़ेंगे। उसके पूर्व कबीरदास के जीवन परिचय पे आइए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और इनके बारे में जान लेते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता भी होगा, कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, अर्थात बहुत सारी मान्यताएं हैं, ठीक है। और उनमें से प्रमाणित भी नहीं है, अर्थात कोई तय नहीं है कि इनका जन्म एग्जैक्ट मतलब जो सन है वह इसी सन में हुआ था। वैसे कहा जाता है कि सन 1398 में उनका जन्म हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हो गया था। कबीरदास जी ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, अर्थात इन्होंने कोई गुरुकुल या फिर कहीं कोई शिक्षा का जो स्थान होता है वहाँ जाकर के किसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। यह सत्संग और इधर उधर पर्यटन मतलब घूमने से तथा अनुभवों से जो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी के आधार पर ये अपनी सारी रचनाएं किया करते थे। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीरदास जी को माना जाता है, ठीक है। और इनकी जो मुख्य रचना है वह है कबीर ग्रंथावली। और कबीर पंथ में उनकी रचनाओं में जो बीजक है वह इनकी प्रमाणिक रचना मानी जाती है। कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, गुरु ग्रंथ साहब में भी इनकी जो रचनाएं हैं वो संकलित हैं। कबीरदास जी अत्यंत उदार और सद्गृहस्थ संत थे। कहने का तात्पर्य यह है कि यह बहुत ही उदारवादी मतलब स्वभाव से बहुत उदार थे, बहुत कोमल थे और बिल्कुल ही निडर थे। और गृहस्थ मतलब एक अच्छे गृहस्थ संत थे जिनका घर होता है, उनको गृहस्थ जिनके बच्चे होते हैं, परिवार होता है और उसके साथ साथ जो सत्संग करे और जो संत का चोला धारण कर ले, ऐसे लोगों को गृहस्थ संत कहा जाता है। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया है। अर्थात यह कहते थे कि ईश्वर प्रभु अल्लाह जो है वो क्या है, एक है, ठीक है। इनको आप अलग अलग तरीक़ों से मत पूजिए और इनको ढूंढने के लिए किसी मंदिर मस्जिद में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। और जो कई तरह के पूजा पाठ या कर्मकांड जो भी किए जाते हैं तो यह हमेशा अपनी रचनाओं के माध्यम से उनका खंडन किया करते थे। सामाजिक भेदभाव से यह मनुष्य की मुक्ति की हमेशा कल्पना करते थे। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ साथ आत्मबोध, जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में पढ़ने पर मिलती है, ठीक है। मतलब अपने आप को भी इनके काव्य, इनकी जो रचनाएं हैं उनको पढ़ने से आपको अपने आप के बारे में जानने का भी अवसर प्राप्त होता है और ईश्वर से प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और संसार के बारे में जानने को भी इनकी रचनाओं के माध्यम से हमें मिलता है। इनकी रचनाओं की जो भाषा है वह सहज है और काव्यात्मक शक्ति उसमें निहित होती है।
जन भाषा के निकट होने के कारण इनकी काव्य की जो भाषा है वो दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति इनकी रचनाओं में होती है। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि इनकी जो भाषा है बहुत ही सरल और सहज है, जिसे आम लोग भी पढ़ करके उसके बारे में जान सकते हैं, उसका भावार्थ समझ सकते हैं। तो इतना इस वीडियो में जीवन परिचय, और आगे इसका भावार्थ हम आपको अभी वीडियो के माध्यम से ही प्रेषित करेंगे। हाँ जी, तो आइए आगे कबीरदास जी द्वारा रचित जो भावार्थ है उसको हम पढ़ते हैं। साखियाँ। इसमें कबीरदास जी ने समस्त साखियाँ के पदों में कबीरदास जी ईश्वर के प्रति प्रेम और ईश्वर को अलग अलग रूपों में मानने वाले लोगों के प्रति जो भ्रम है उनको दूर करते हुए अपने ज्ञान को बताया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि राम और रहीम अलग अलग ना होकर के एक ही हैं, और विभिन्न जो आडंबर फैले हुए हैं समाज में उनका खंडन करते हुए अपनी रचनाओं के माध्यम से कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, तो आइए पढ़ते हैं। पहला श्लोक पद जो है साखियाँ का, कह रहे हैं, मान सरोवर सुभर जल हंसा खेली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे उड़ी अनंत न जाही। मान सरोवर अर्थात हिमालय में स्थित एक सरोवर जो कि शुद्ध और पवित्र जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, उसमें हंस खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही, और उस सुभर जल में स्थित मोतियों को स्वच्छंद रूप से आज़ाद होकर हंस जो हैं चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, और उसे छोड़ करके अब उन हंसों को कहीं दूर दूसरी जगह उड़ कर जाने की इच्छा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि कह रहे हैं कि मान सरोवर रूपी जो हमारा मन है, ठीक है, वह ईश्वर के भक्ति प्रेम से लबालब भरा हुआ है, और हंस रूपी जो भक्त है, जो साधक है, उस मानसरोवर में, उस पवित्र जल में क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, और उससे जो उसे आनंद की प्राप्ति हो रही है, मोती रूपी आनंद की जो प्राप्ति हो रही है, उसे छोड़कर वह भक्त अन्य किसी जगह अपने मन को नहीं लगाना चाहता है, अर्थात वह प्रभु की भक्ति में ही लीन रहना चाहता है। दूसरा इस पद जो है, कह रहे हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिलो न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। अर्थात यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, अर्थात ईश्वर को मैं इधर उधर ढूंढते फिरता हूँ, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कहीं भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जो भक्त है वह एक सच्चे प्रभु प्रेमी को जब खोजने निकलता है और बहुत प्रयत्न के बाद, ढूंढने के बाद भी उन्हें सच्चा भक्त जो है ईश्वर प्रेमी नहीं मिलता है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो, ठीक है, प्रेमी को प्रेमी मिले अर्थात एक सच्चे ईश्वर भक्त को, एक सच्चा ईश्वर भक्त जब मिल जाता है तो उसके मिलने से जो मेरे पाप हैं वह पुण्य में बदल जाते हैं,
वासनाएं जो होती हैं वह नष्ट हो जाती हैं, और जो हमारे अंदर निगेटिविटी आ गई है, जो दुर्भावनाएं आ जाती हैं, वह समाप्त हो जाती हैं। मन में हमारे बस पवित्र अमृत का ही संचार हो रहा है। तीसरा पद, इसमें कबीरदास जी ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, जब हम कबीरदास जी साधकों को यहाँ संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे साधकों, जब आप ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करते हैं, ठीक है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, जब आप ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कर रहे हैं तो उस पे सहज रूप से आसन लगा करके आप बैठिए, ठीक है। सहज दुलीचा डारी, अर्थात सहज बिल्कुल आसन जो हो आपका आरामदायक हो और उस पे एकदम आराम से सहज भाव से, बिना किसी मन में कोई अन्य भाव लिए हुए आप सहज रूप से वहाँ पर बैठिए, ठीक है। स्वान रूप संसार है, स्वान अर्थात कुत्ता, ठीक है। कुत्ते के रूप में, कुत्ते रूपी यह संसार, ठीक है, भूकन दे झक मारे, यह संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर व्यर्थ ही भूकता रहता है। तो भूकन दे झक मारे, तो आप उससे विचलित न होइए और उसको वैसे ही भूकने दीजिए, बोलने दीजिए, और आप अपने प्रभु साधना में दुनिया की निंदा परवाह किए बिना ही प्रभु साधना में खुद को लगाए रहिए और उसी में आप व्यस्त रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही छात्रा बहनों। आप सब यह तीनों जो साखियाँ के पद हैं, इनको ध्यानपूर्वक, जो ये हम वीडियो आप लोगों को सेंड कर रहे हैं, ध्यान से इसे 2-3 बार न समझ में आए तो बार बार सुन के समझने का प्रयास कीजिएगा। और इन तीनों पदों का भावार्थ कबीरदास के जीवन परिचय सहित, ठीक है, इन तीनों पदों का भावार्थ आपको लिखना है। शेष जो 4 पद हैं वो हम कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख के समझ लीजिएगा, और जहाँ जो न समझ में आएगा व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके पूछ लीजिएगा। सुप्रभातम नवम की छात्रा बहनों, आज हम सब कबीरदास की साखियाँ, जिसमें कल हमने 3 पद पढ़ा था, आज उसके आगे के पदों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बुक ओपन कर लेते हैं। जो हमने PDF आपको सेंड किया था, उसी PDF से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो जिन बहनों के पास PDF उपलब्ध है तो वे बहनें PDF से ही पढ़ें जब तक उनके पास किताब उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है। और कल का जो भावार्थ हम लोगों ने पढ़ा था, यदि उसमें कोई समस्या आपको आती हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर अभी गूगल मीट ऐप के माध्यम से जब हम जुड़ें तो आप हमसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कल हमने 3 पढ़ लिया था पदों को, आज चौथा पद पढ़ते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान, ठीक है। अर्थात पखा पखी, पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष, ठीक है, यानी कि तर्क और वितर्क, कुतर्क ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर समर्थन या फिर विरोध, ठीक है। तो पखा पखी का अपने अनुसार आप जो आपको अच्छा लगे
अर्थ उसका आप ले सकते हैं कोई भी इसमें से, ठीक है। तो पक्ष विपक्ष के कारण, ठीक है, सब जग रहा बुलान, यह सारा जग, सारा संसार जो है पक्ष विपक्ष में पढ़ करके ईश्वर को, भगवान को भूलता जा रहा है, ठीक है। पक्ष विपक्ष बेवजह के तर्क में पढ़ करके यह सारा जग जो है ईश्वर को, भगवान को भूलता जा रहा है। निपक होय के हरि भजे, जो लोग निष्पक्ष भाव से हरि की आराधना वंदना करते हैं, भगवान को पूजते हैं, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत होता है, ठीक है। सच्चा संत कौन है? जो न पक्ष में पड़े न विपक्ष में पड़े, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ हरि का भजन कीर्तन करे, उसमें कोई तर्क न करे कि जैसे कुछ लोग कुतर्क करते हैं ना, भगवान हैं कहाँ, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं तो फिर कहीं प्रकट क्यों नहीं होते, ये सारे मतलब बेवजह के जो तर्क कुतर्क लोग करते हैं। तो संत लोग ऐसे तर्क नहीं करते हैं, वे सिर्फ और सिर्फ अपना कार्य करते हैं और वे सिर्फ और सिर्फ हरि का भजन गुणगान करते हैं, ठीक। अगला देखिए, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाए। अब इसमें भी और उसको विस्तार से बता रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, यानी कि हिंदू लोग जो क्या हैं वो राम राम कह के अंततः क्या होते हैं, मर जाते हैं। और उसी प्रकार मुसलमान जो है वो खुदा खुदा कहते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है और फिर मर जाता है, ठीक है। कहे कबीर जो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं सच्चा मनुष्य वही है, सही मायने में वही जीवित है, जो दूहों के निकट न जाए, जो दोनों के निकट न जाए, यानी कि न राम न खुदा, बस वो दोनों को एक ही माने, अर्थात ईश्वर क्या है, एक है, ठीक है। तो दोनों को जो एक ही मानता है वही सच्चा अपना जीवन जीता है, ठीक। वास्तव में वही व्यक्ति जीवित रहने का अधिकारी है, ऐसा कह सकते हैं, जो दोनों के निकट न जाए, अर्थात भगवान को भगवान ही माने, न राम कहे न खुदा कहे, ठीक है। और दूसरे पक्ष में अगर लेंगे तो यानी कि न हिंदू है न मुसलमान है, सिर्फ और सिर्फ मानवता को ही माने, ठीक है। सबसे पहले हम इंसान हैं, इंसानियत को जाने, मानवता को माने, ठीक। तो वही कह रहे हैं कि सही मायने में वही व्यक्ति अपने जीवन को जीता है जो दोनों के निकट नहीं जाता है, अर्थात हिंदू मुसलमान या फिर राम और खुदा के चक्रव्यूह में नहीं पड़ता है, ठीक। आगे कह रहे हैं, काबा फिरी काशी भया, राम मही भया रहीम, मोटा चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। छठा पद जो है कह रहे हैं, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोटा चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। अब इसमें भी देखिए, जब उनको आभास हो जाता है, जब वह राम और रहीम या फिर हिंदू मुसलमान के जो बेवजह के आडंबर हैं, ठीक है, उससे हट करके सिर्फ और सिर्फ मानवता के बारे में सोचते हैं, तो क्या उनके अंदर परिवर्तन आता है, वही इस पद में बताया जा रहा है। कह रहा है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। काबा फिरी अर्थात जब उनके अंदर से हिंदू मुसलमान जैसे जो भाव हैं वह नष्ट हो गए, ठीक है, तो भेदभाव से ऊपर उठकर जब वह निष्पक्ष भाव से सोचते हैं, विचार करते हैं, तो उनके लिए काबा जो है वह काशी, काबा जो एक मुसलमानों का पवित्र स्थान है, जहाँ पर वो लोग दर्शन इत्यादि के लिए जाते हैं, और जैसे हिंदुओं के लिए काशी एक धार्मिक स्थल है, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि काबा फिरी अर्थात जो मुसलमानों के लिए जो पवित्र स्थान है वह मेरे लिए काशी के समान पवित्र हो गया, राम ही भया रहीम। और जब इस भेदभाव से ऊपर मैं उठ गया तो राम ही मेरे लिए रहीम हो गए।
और कह रहे हैं कि और जिसे मोटा चून मैदा भया, चून मतलब आटा, ठीक है। तो मोटा चून जिसे मैं मोटा आटा समझता था, ठीक, मैदा भया वह मेरे लिए मैदे के समान हो गया है। बैठी कबीरा जीम, जिसे कबीरदास जी कहते हैं कि मैं आराम से बैठ करके जीम अर्थात उसको खा रहा हूँ। कहने का आशय यह है कि जब धार्मिक भेदभाव से कबीरदास जी का मन ऊपर निष्पक्ष भाव हो गया है, तो वह हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम की जो भेदभाव होते थे, जो दुर्भावनाएं थीं, वह क्या है, दूर हो गई हैं और दोनों जगह के जो धार्मिक स्थल हैं उनको एक समान दिखाई देते हैं, ठीक। हाँ, अब अंतिम कह रहे हैं, ऊंचे कुल जनमिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कहते हैं ऊंचे कुल जनमिया, ऊंचे कुल में, ऊंचे वंश में, परिवार में जन्म लेने से कुछ नहीं होने वाला है। जे करनी ऊंच न होई, जब तक कि मनुष्य की जो करनी है वह ऊंची नहीं होती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कबीरदास जी कि मनुष्य को ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक उसका कर्म, उसका आचरण, उसका व्यवहार जो है वह ऊंचा न हो। और वो किस प्रकार से, उसी प्रकार से जिस प्रकार सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। सुवर्ण कलश अर्थात सोने से, सोने का जो घड़ा है, कलश सुरा भरा, उसमें शराब भरी होती है, ठीक है। अगर सोने का कलश है और उसमें शराब भरी हुई है तो भी साधु सज्जन के द्वारा उसकी, उस कलश की क्या होती है, निंदा ही की जाती है, ठीक है। आशय यही है कि मनुष्य के कर्म जो हैं वो उसे महान बनाते हैं, न कि उसके ऊंचे कुल में जन्म लेने से वह महान हो जाता है। तो यहाँ पर यह आपकी कबीरदास की साखियाँ समाप्त होती हैं और आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी को यह अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप सभी इसे अपनी फेयर कॉपी पर नोट कर लेंगी। और अगर जहाँ कहीं कोई दिक्कत आती है तो जब गूगल मीट या व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका भी भावार्थ आज के लिए गृह कार्य यही है कि आप लोग इसे अपने फेयर कॉपी पे नोट करेंगे, ठीक। एक बार पुनः दोहरा देते हैं, पूरे कबीरदास का जीवन परिचय जो है, सर्वप्रथम काव्यखंड में आपको लिखना है, तत्पश्चात शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद यह साखियाँ का जो सातों पद है, सातों पद का भावार्थ आपको लिखना है, ठीक। धन्यवाद।